कर दे, मेरे शून्य अजिर मानस को ब्रह्मनाद से पूरित कर दे, ब्रह्मनाद से पूरित कर दे। इस बाल कवि सम्मेलन के मुख्य श्रोता मेरे प्यारे रामलाला सरकार। गंगा बड़ी है गोदावरी, गंगा बड़ी है गोदावरी, तीर्थ है बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी नगरी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चले विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो। भस्म हुई सोने की लंका, भस्म हुई सोने की लंका, मिली जगजननी की आभासी छाया, भस्म हुई सोने की लंका, मिली जगजननी की आभासी छाया, राज्याभिषेक कर अयोध्या ने प्रभु के दर्शन फिर से पाया। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। पहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कि मुख से न कभी उफ कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न घेते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। दोस्त सभी अपने सर रखना, श्री राम का कह देना, जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। पर नारी धन हरण ही रावण का काम है, पर नारी धन हरण ही रावण का काम है, जो जानकी पे जान दे वो ही तो राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। मैं दौड़ जिसे छू ना सकूं ऐसा तो कोई छोर नहीं, मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं, मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं। जय श्री राम। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। धन्यवाद। राम रण कर कछ राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। मनुष्य जाति के आदर्श पुरुष प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित रामोत्सव के इस बाल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि रामलला सरकार को प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों एवं दर्शकों को प्रणाम करती हूँ।
जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, अर्थात साहित्य संगीत एवं कला के बिना मनुष्य बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। हम यह भी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जिसमें झांककर हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं तथा दोषों एवं अवगुणों को दूर करते हैं। हमारे कवि ने कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। अतः व्यक्तिगत स्तर से लेकर समाज एवं राष्ट्र के स्तर तक साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संत कबीर अकादमी द्वारा साहित्य संगीत एवं कला के प्रसार का काम आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी की संयोजन में बखूबी किया जा रहा है। इस बाल कवि सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए संत कबीर अकादमी का मंचासीन बाल कवियों एवं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। वर्णानामट संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। बिना ज़्यादा वक्त गवाए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मेरा नाम नैन्सी परिहार है। मैं बीटी पब्लिक स्कूल बदरवास में कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। भारतीय संस्कृति एवं कवि सम्मेलन की परंपरा अनुसार सबसे पहले सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी प्रतिष्ठा शर्मा को। प्रतिष्ठा कक्षा 6वीं की छात्रा है एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। प्रतिष्ठा कई राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। कृपया जोरदार तालियों से प्रतिष्ठा का स्वागत करें। मेरा नाम प्रतिष्ठा शर्मा है। मैं बीटी पब्लिक विद्यालय में हूँ और मैं बदरवास की रहने वाली हूँ। मैं आपके समक्ष आज सरस्वती वंदना गाना चाहूँगी। वाग्वाहिनी वीणा वादिनी उरतंत्री को झंकृत कर दे, मेरे शून्य अजिर मानस को ब्रह्मनाद से पूरित कर दे, ब्रह्मनाद से पूरित कर दे। राग द्वेष अज्ञान तिमिर दुख, राग द्वेष अज्ञान तिमिर दुख, द्वंद्व दोष दारिद्र अहम से सदा सर्वथा मुक्त आज हो, मेरा मन सद्गुण से भर दे। वाग्वाहिनी वीणा वादिनी उरतंत्री को झंकृत कर दे, उरतंत्री को झंकृत कर दे। राग बने अनुराग राम पद, द्वेष बड़े दुर्गुण से मेरा, क्रोध बड़े विषयों से प्रतिक्षण राम भगति मेरे उर भर दे। वाग्वाहिनी वीणा वादिनी उरतंत्री को झंकृत कर दे, मेरे शून्य अजर मानस को ब्रह्मनाद से पूरित कर दे। भाव अगाध मर्म अभिव्यक्ति, गति अबाध चिर लेखन शक्ति, काव्य कुसुम कानन सौरभ से मेरे शब्द अलंकृत कर दे। वाग्वाहिनी वीणा वादिनी उरतंत्री को झंकृत कर दे, उरतंत्री को झंकृत कर दे। सरस सुगम साहित्य सृजित हो, सुरसरी सम सब कर हित प्रदो, कृष्ण गोपाल प्रणत पद पंकज, वरदायिनी निज कर सिर धर दे। वाग्वाहिनी वीणा वादिनी उरतंत्री को झंकृत कर दे, मेरे शून्य अजर मस को ब्रह्मनाद से पूरित कर दे, ब्रह्मनाद से पूरित कर दे। जय श्री राम। इस शानदार प्रस्तुति के लिए प्रतिष्ठा शर्मा का तालियों से अभिनंदन करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पथे नमः।
अब मैं बुलाना चाहूंगी अक्षर रावल को, जो हरियाणा के करनाल जनपद के कोहड़ गांव से आए हैं। अक्षर एसडी हरित मॉडल स्कूल में कक्षा 3 के छात्र हैं। अक्षर एक मोटिवेशनल स्पीकर, उत्कृष्ट कविता पाठक एवं स्टोरी टेलर हैं। अक्षर अपने विद्यालय के अतिरिक्त बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुतियां दे चुके हैं। अक्षर विवेक बिंद्रा जी एवं अक्षरधाम मंदिर वाले स्वामी नारायण संप्रदाय जैसे बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से अक्षर रावल का स्वागत करें। गंगा बड़ी है गोदावरी, गंगा बड़ी है गोदावरी, तीर्थ है बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी नगरी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम की जन्मभूमि धर्मनगरी अयोध्या में वास करने वाले सभी सौभाग्यशाली मानसों को मेरे अक्षर रावल का कोटि कोटि प्रणाम। आज जय जय घोष सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों और विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को इस अवसर की कोटि कोटि बधाई। आज के इस बाल कवि सम्मेलन के गौरवशाली अध्यक्ष श्रीमान महोदय जी और मेरे समक्ष भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे मेरे बाल कविगण भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम के पुष्प अर्पित करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जिनके कारण मुझ जैसे कनिष्ठ बालकों को भी महान और भव्य मंच मिला। आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री राम का आह्वान करती हुई कविता पेश करूंगा। यह कविता बहुत ही चर्चित है। यह कविता मैंने अभिनेता श्री आशुतोष राणा जी के मुख से सुनी है। अगर यह कविता आपके दिलों तक पहुँचे और आपके मन को भाए तो तालियों की गड़गड़ाहट हवा में लहरानी चाहिए। तो पेश है हे भारत के राम जगो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खट शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेरी बज रही, उठो मोहन निंद्रा त्यागो, पहला शीश चराने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। अग्निपथ के पंछी जागो, शीश हथेली पर रखकर, जागो रथ के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा वरवंडा, रथ बीच का रथ चाटने वाली जागी चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगी की पहली किलासी, नर की चंडी घर घर नाचे, मोच हे प्यासी प्यासी। रावण का वध व्यक्त करूंगा, क्या रावण का वध व्यक्त करूंगा, कहने वाला शाम जगे और कौरव शेषा एक बचेगा, कहने वाला शाम जगे। परशुराम का बरसा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्कर चले और अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पुरुष पुरुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने, हटी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी ना जाना, जागे पद्मिनी का जोर, जागे केसिया बाणा। जिस भक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और रण प्रताप का सी जगे वो हल्दी घाटी का राणा।
दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून सहाजी का ताजा, मरने की हठाना करते विकट राठों के राजा। 76 साल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। कल वो है का जगे मोर्चा, पानीपत में जान जगे, भगत सिंह की फांसी जगे, और राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लुकीट से कौन? गांधी जी। जिसकी छोटी सी लुकीट से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जी तावे फौजे शाम समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का भी मान जगे, उस लकुटी उस लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की धुलन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वेत कफन की घाट बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह भवर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मिनी, जिसमें दम है टकराओ, जिसके रंग से बनता है केसरिया बाणा, और कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। मेरे भारत के केसर की कीमत केवल सर है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय सिया राम। जोरदार तालियां एक बार अक्षर रावल के लिए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की नित्यता है, राम भारत की निरंतरता है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी सुश्री अर्यमा शुक्ला जी को, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अर्यमा शुक्ला आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। इति श्रीरामसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जीवन यूं तो स्वयं काव्य है, कोई कभी बन जाए ये सहज संभाव्य है, ये सहज संभाव्य है। अब हमारे सामने शानदार धमाकेदार प्रस्तुति लेकर आ रही हैं हरियाणा के करनाल जनपद से आई जीविका सोनी।
जो कक्षा छठी की छात्रा हैं। जीविका एक प्रखर वक्त्री, कविता पाठिका एवं श्रेष्ठ बाल अध्यापिका हैं। जीविका 10वीं कक्षा तक को साइंस पढ़ा सकती हैं। कृपया करताल ध्वनि से जीविका स्वानी का स्वागत करें। भगवान श्री राम की जन्मभूमि, पावन पुनीत नगरी और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या में वास करने वाले सभी नागरिकों को जीविका सोनी का शत-शत नमन। सभी मेरे साथ मिलकर एक जय घोष करेंगे। जय सिया राम। जोर से बोलो, जय सिया राम। धर्म नगरी अयोध्या में आयोजित इस अतुल्य बाल कवि सम्मेलन के गौरवशाली अध्यक्ष महोदय, भारत के कोने कोने से पधारे माँ सरस्वती के उपासक, आदरणीय गुरु वृंद, देश के विभिन्न भागों से आए बाल कविगण एवं मेरे समक्ष विराजमान प्रबुद्ध श्रोतागण, सर्वप्रथम मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता के सुमन अर्पित करूंगी इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जिनके कारण मुझ जैसे अनेक बच्चों को इस विराट मंच पर बोलने का अवसर मिला। राम भारत के रोम रोम में बसे हुए हैं और मैं जिस प्रांत की वासी हूँ वहाँ के लोग प्रतिदिन करोड़ों बार भगवान श्री राम बोलते हैं। अगर हम किसी का अभिवादन भी करते हैं तब भी हम राम राम ही कहते हैं। अब मैं सुप्रसिद्ध कवित्री कविता तिवारी जी की कविता आपके समक्ष लेकर आई हूँ। कविता अच्छी लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ का वातावरण गूंजित होना चाहिए। मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चले विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देती हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न चुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विकसित बनो, निज शीश धुनो। जो अंधकार का अनुचर है, जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसा निरकुष्ट परिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर, हिरण्यकश्यप से युद्ध करो प्रहलाद सरीखा जप लेकर, धुन के पक्के पौरुष वाले, धुन के पक्के पौरुष वाले, ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरिक्ति भरो, जिससे है विश्व यशस्वी हो त्याज अशुभ कुल फलादेश, हो त्याज अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो, जो संस्कृति के संरक्षक हो उनको ही नस गुण धाम कहो, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, होकर सकाम निष्काम करो। जो यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे
मेरे संग जय श्री राम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय श्री राम कहो। जय श्री राम। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां जीविका सोनी के लिए। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अब मैं बुलाना चाहूंगी सुश्री आद्विका भारद्वाज जी को। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी के चरणों में मेरा सादर नमन। हे राम 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 राम। जितनी बार इस शब्द को बोला जाए अपने अर्थ की महिमा ही बदल देता है। जिस शब्द को मात्र बोलने भर से उसका आशय बदल जाता है, उसी से उसका गुण, प्रताप व शक्ति समझी जा सकती है। राम शब्द की महिमा समझना बड़े से बड़े संतजन व ज्ञानियों को भी कठिन लगता है। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तो अनपढ़, गवार, जंगली, यहाँ तक कि असभ्य लोगों का भी कल्याण करते हैं। इसी भाव में मुझ जैसे अज्ञानी को भी आपके स्मरण भर से जो शक्ति की प्राप्ति हो रही है, उसी से कुछ बोल पा रही हूँ। प्रभु श्री राम सदा सभी का कल्याण करें। अब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी। वृषा वैकर्तन श्री कौशल्यानंदन, वृषा वैकर्तन श्री कौशल्यानंदन, श्री सीता वल्लभ ककुस्थ कुल नंदन, श्री सीता वल्लभ ककुस्थ कुल नंदन, ककुस्थ कुल नंदन। वृषा वैकर्तन श्री कौशल्यानंदन, श्री सीता वल्लभ ककुस्थ कुल नंदन, ककुस्थ कुल नंदन। वैवस्त मनवंतर 23वें चतुर्युग के त्रेता में लिया सूर्यवंश इक्ष्वाकुल में अवतार। वैवस्त मनवंतर 23वें चतुर्युग के त्रेता में लिया सूर्यवंश इक्ष्वाकुल में अवतार। विष्णु जी के 7वें रूप में, विष्णु जी के 7वें रूप में जिनको आकर करना था इस पृथ्वी का उद्धार, विष्णु जी के 7वें रूप में जिनको आकर करना था इस पृथ्वी का उद्धार, शांतापति ऋषि श्रृंगी ने, शांतापति ऋषि श्रृंगी ने पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराई। शांतापति ऋषि श्रृंगी ने पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराई। यह वही शांता थी, यह वही शांता थी। शांतापति ऋषि श्रृंगी ने पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराई। यह वही शांता थी जिनके प्रभुवर थे छोटे भाई। यह वही शांता थी जिनके प्रभुवर थे छोटे भाई। देव दनुज नाग किन्नर गंधर्व, देव दनुज नाग किन्नर गंधर्व किसी के बस की बात नहीं है। देव दनुज नाग किन्नर गंधर्व किसी के बस की बात नहीं है। शिव ब्रह्मा से वरद मिला था, शिव ब्रह्मा से वरद मिला था कि कोई दे सकता रावण को मात नहीं है। शिव ब्रह्मा से वरद मिला था कि कोई दे सकता रावण को मात नहीं है। 27 वर्ष की आयु में, 27 वर्ष की आयु में प्रभु श्री राम ने वनवास पर निकलकर संतों, आश्रमों, देश को राक्षसों व दैत्यों के आतंक से बचाया था।
27 वर्ष की आयु में प्रभु श्री राम ने वनवास पर निकलकर संतों, आश्रमों, देश को राक्षसों से बचाया था। आदिवासी जनजाति, पहाड़ी व समुद्री लोगों के बीच, आदिवासी जनजाति, पहाड़ी व समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा व सेवा भाव का संदेश फैलाया था। सत्य, प्रेम, मर्यादा व सेवा भाव का संदेश फैलाया था। 7 दिनों के सतत युद्ध में, 7 दिनों के सतत युद्ध में ली ना थी किसी ने क्षण भर की राहत थी। 7 दिनों के सतत युद्ध में ली ना थी किसी ने क्षण भर की राहत थी। त्राही त्राही चहुओर व्याप्त थी, धरती पूरी आहत थी। त्राही त्राही चहुओर व्याप्त थी, धरती पूरी आहत थी, धरती पूरी आहत थी। देवराज सारथी मताली प्रभु श्री राम जी की सेवा में आया था। देवराज सारथी मताली प्रभु श्री राम जी की सेवा में आया था। देवराज सारथी मताली प्रभु श्री राम जी की सेवा में आया था। मारा वाण नाभि में रावण के प्रभु ने जो अगस्त्य ऋषि से पाया था। मारा वाण नाभि में रावण के प्रभु ने जो अगस्त्य ऋषि से पाया था, जो अगस्त्य ऋषि से पाया था। भस्म हुई सोने की लंका, भस्म हुई सोने की लंका, मिली जगजननी की आभासी छाया। भस्म हुई सोने की लंका, मिली जगजननी की आभासी छाया। राज्याभिषेक कर अयोध्या ने प्रभु के दर्शन फिर से पाया। राज्याभिषेक कर अयोध्या ने प्रभु के दर्शन फिर से पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी मानसी को, जो एक किसान की बेटी है। मानसी एक प्रखर वक्त्री, कविता पाठिका होने के साथ साथ कुशल नृत्यांगना भी है। मानसी गूगल बॉय कौटिल्य पंडित के गांव कोहण की रहने वाली है। कृपया जोरदार तालियों से मानसी का स्वागत करें। अयोध्या की इस पावन पुनीत भूमि में मेरे समक्ष विराजमान सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि मेरे साथ एक जय घोष करेंगे। तो सभी जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। शेरों जैसी आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम। मैं मानसी रावल, वीरों की भूमि करनाल हरियाणा से आप सभी को नमन करती हूँ। नमन करती हूँ उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग को। नमन करती हूँ धर्म नगरी अयोध्या की इस पावन पुनीत धरा को, और नमन करती हूँ इस पावन मंच को, और धन्यवाद के शब्द अर्पित करती हूँ रामोत्सव समिति को एवं संत कबीर अकादमी को, और कृतज्ञता के पुष्प प्रेषित करती हूँ कवि रामायण द्विवेदी जी को, जिनके माध्यम से यह सुखद सूचना हम तक पहुँची और मुझ जैसी अदनी सी लड़की को भी आपके समक्ष उपस्थित होने का सुअवसर मिला। श्री राम प्रत्येक भारतीय के रोम रोम में बसे हुए हैं। राम हमारी प्रेरणा की धारा है। राम करुणा और हमारा सहारा है। राम आदर्श हैं। राम हमारी वार्ता के परामर्श हैं। राम हमारी संस्कृति की प्रेरणा है। राम हमारी संस्कृति की प्रेरणा है। राम हमारी आन है। भारत की सभ्यता के भान है। अपनी इन्हीं भावनाओं को आपके समक्ष प्रेषित करने आई हूँ कवि अमन अक्षर जी की इन पंक्तियों के साथ। यदि पंक्तियाँ आपके मन को उद्वेलित करें, यदि पंक्तियाँ आपके अंतर्मन तक पहुँचे, यदि आप में प्रेरणा की धारा प्रवाहित करें, तो आपकी तालियों से यहाँ का वातावरण गुंजित होना चाहिए। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में,
तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मेरे साथ दीजिए, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अगली पंक्तियों को आप ध्यान से सुने। पंक्तियाँ आप में सद्गुणों को पल्लवित करेंगी और यदि आपने इन्हें धारण किया तो आप भी अमृतत्व की ओर बढ़ जाएंगे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे। सारी दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सबके अपने दुख थे सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शौक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। सीता जी का हर जन्म जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। अब मैं बुलाना चाहूंगी वंशिका रावल को, जो हरियाणा से आई है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं वंशिका रावल नमन करती हूँ उन सभी परम सौभाग्यवान लोगों को जो इस पावन पुनीत भूमि में निवास करते हैं,
जहां विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने अवतरण लिया, जिस भूमि पर वो खेले कूदे और अपने चरण कमलों से विचरण करके यहाँ की रज के कण कण को पवित्र किया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ मिलकर एक जय घोष करेंगे, जय सिया राम। अपनी पंक्तियों को आपके समक्ष रखने से पूर्व मैं कृतज्ञता व्यक्त करूंगी इस महान भूमि पर आयोजित इस विशाल और भव्य कार्यक्रम के आयोजकों को, जिनके कारण मुझ जैसे देश के अनेक बच्चों को आपके समक्ष उपस्थित होने का सुअवसर मिला। हम भारत के लोग कृतज्ञ किस्म के लोग हैं। हम पुरुषार्थी हैं। जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसको संपूर्ण करके ही दम लेते हैं और कार्य के संपन्न होने पर हम अहंकार व्यक्त नहीं करते, अपितु अपनी सफलता का सारा श्रेय भगवान को देते हैं। वैसे तो भगवान श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे, परंतु यदि हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वे एक धैर्यवान, विषम परिस्थितियों में सहज रहने वाले, मर्यादाओं का पालन करने वाले एक अजान बाहु थे। उन्होंने समस्त संस्कृति को नई प्रेरणाओं से प्रेरित किया। इसलिए हर मनुष्य राम राज्य कायम होने की कामना करता है। अपनी इन्हीं भावनाओं को मैं एक कविता के माध्यम से भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। इस कविता के रचयिता श्री संदीप द्विवेदी जी हैं। यदि कविता आपके हृदय को स्पंदित करने में सफल रहे और आपके अंतर्मन तक पहुँचे तो तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ का वातावरण गूंजित होना चाहिए। तो प्रस्तुत है, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण तुम क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, इतने सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके पास में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। श्री राम तो स्वयं भगवान थे, जो चाहे वो कर सकते थे। इसके ऊपर दो पंक्तियां, वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। ध्यान से सुनिएगा, श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे
यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद। वंदऊ अवधपुरी अति पावन, सरजू शरी कली कलुष नशावन। अब मैं बुलाना चाहूंगी, अब मैं भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले अद्भुत बालक कौटिल्य पंडित की बहन दीक्षा पंडित को बुलाना चाहूंगी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं दीक्षा मेरे सामने मौजूद आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम इस पावन मंच को मैं नमन करती हूँ और नमन करती हूँ श्री रामायण धर द्विवेदी जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। रामधारी सिंह दिनकर जी भारत के महान कवि रहे और उन्हीं की एक रचना रश्मि रथी का एक छोटा सा छंद मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगी। और उस छंद को प्रस्तुत करने के दो कारण हैं। पहला कि वो श्री राम जी के जीवन पर समर्पित है और दूसरा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी वे पंक्तियां खरी उतरती हैं। तो ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और निखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कि मुख से न कभी उफ कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न घेते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़कर विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, पर बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड गन्ना, की पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधन प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, क्या वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं,
वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शूल न मिलते हैं। कि कंकड़ियां जिसकी सेज सुघर, कंकड़ियां जिसकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हो, लोरी आंधियां सुनाती हो, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। तो भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम हैं और उन्हीं के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं की कुछ पंक्तियां रश्मि रथी का एक भाग है, कृष्ण की चेतावनी। तो आप सभी की अगर आज्ञा हो तो मैं ये पंक्तियां भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद। तो ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैकग्राउंड में है क्या। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर नगरी पहुंचते हैं तो सभा मंडल में माहौल क्या होता है। इन पंक्तियों पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने रोशनी डाली है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कि दो न्याय अगर न्याय देना चाहते हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, आधा साम्राज्य दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये पंक्तियां मैं अभी यहीं समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम और धन्यवाद कि हम सभी बाल कवियों को, कवि तो हम में से सिर्फ केवल एक है, हमने तो बस महान कवियों की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करी हैं अपने छोटे से मुख से। तो आप सभी का आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें और सुनने के लिए फिर से कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष ऐसी नन्ही बिटिया को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिसके कविता पाठ से आकर्षित होकर देश के जाने माने कवि श्री चिराग जैन दिल्ली से चलकर मध्य प्रदेश के बदरवास गांव पहुंचते हैं और उसके साथ सेल्फी लेते हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मंच की सबसे छोटी प्रतिभा जानवी कुशवाहा का। मध्य प्रदेश यूकेजी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो इस
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से सभी देशवासियों को जय श्री राम। मेरा नाम जानकुशवा है। मैं बीडी पब्लिक स्कूल बदाबाद मध्य प्रदेश में यूकेजी की छात्रा हूँ। मेरी उम्र 4 वर्ष है। मैं संत कबीर अकादमी द्वारा आयोजित रामोत्सव के इस बाल कवि सम्मेलन के मुख्य श्रोता मेरे प्यारे रामलाल सरकार एवं आप सभी के समक्ष एक रामायण द्विवेदी जी की एक प्रेरणादायक रचना आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जो आपको पसंद आए तो आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। दोस्त सभी अपने सर रखना, श्री राम का कह देना, जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। असफलताएं बतलाती हैं, असफलताएं बतलाती हैं और अधिक अभ्यास करो। जब जब भरे निराशा मन में तब दूना उल्लास भरो। लक्ष्य में ठानोगे जब भी, लक्ष्य में ठानोगे जब भी, कर्म कठिन करने होंगे, चाले बाले पाव लबड़ की खानों में धरने होंगे। जो नदियाँ धरती का सीना चीर निरंतर बहती है, जो नदियाँ धरती का सीना चीर निरंतर बहती है, अब रोदों में मार्ग बनाकर वैसे ही तुम बह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। छोड़ पराजय का भय, छोड़ पराजय का भय, जो भी कदम निरंतर बढ़ते हैं, साक्षी इतिहास भई पग की मान भी करते हैं। हो जब तक प्रारंभ नहीं, हो जब तक प्रारंभ नहीं, तब तक हर काम लगे दुष्कार, हिम्मत लागे सिंधु तभी, जब मन में ठान हुए तत्पर। धर्म ग्रंथ आदर्श हमारे जीने के गुण समझाते, प्रेम भाव से जो भी आए आंख सभी को गह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। छाटू का चुनकर कोई उनका भगवान बने तो क्या, भूखे को दुत्कार मनुज सोने की खान मेरे तो क्या। व्यक्ति बड़ा होता है तभी जब विशाल मन हो जाए, सागर से है शेर सरोवर तृप्ति जहाँ प्यासा पाए। दोनों लोग सबर जाएंगे, दोनों लोग सबर जाएंगे, बस तुम इतना ध्यान रखो, सुख में धन न भूलो, दुख में निर्विकार हो रह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। दोस्त सभी अपने सिर रखना, श्री राम का कह देना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अब आपको एक चिराग जैन की कविता सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं, मुझ पर रस्मों का जोर नहीं, मेरे सपनों को बांध सके ऐसी दुनिया में डोर नहीं। मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं, कोमल हूँ कन्या पूजन में, चंडी हूँ दुष्टों के रण में। जब ठान लिया दोबला दिया धरती को अंबर से क्षण में, मुश्किल की कोई भी आंधी मुझको
तरफ ना पलता है, दिल हिरन चैकड़ी भरता है। कदमों में बिजली सी तेजी, मन में बेहद चंचलता है। मैं दौड़ जिसे छू ना सकूं, ऐसा तो कोई छोर नहीं। मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं, मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं। जय श्री राम। रामोत्सव के इस बाल कवि सम्मेलन के का संचालन कर रही नैन्सी परिहार आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें नैन्सी परिहार का। मैं नैन्सी परिहार आपके समक्ष एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें इसके कवि घनश्याम शर्मा ने भगवान राम को सद्गुणों के रूप में तथा रावण को अवगुणों के रूप में व्यक्त किया है। प्रत्येक मनुष्य को अपने अवगुण रूपी रावण का संहार करना चाहिए तथा राम तत्व का विकास करना चाहिए। रहते हृदय में दोनों ही रावण या राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। कहते हैं जो करते सदा वो ही तो राम है, सद्मार्ग पे चलते सदा वो ही तो राम है। चोरी कपट हिंसा अहम रावण का काम है, चोरी कपट हिंसा अहम रावण का काम है। त्यागी हृदय प्रेमी सदा वो ही तो राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। मानव के माता पिता को मान दें वो ही तो राम है, गुरुओं को जो सम्मान दें वो ही तो राम है, गुरुओं को जो सम्मान दें वो ही तो राम है। पर नारी धन हरण ही रावण का काम है, पर नारी धन हरण ही रावण का काम है। जो जानकी पे जान दे वो ही तो राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। भाई भरत को राज दें वो ही तो राम है, लक्ष्मण अनुज को साथ लें वो ही तो राम है। भाई को पैर मारना रावण का काम है, भाई को पैर मारना रावण का काम है। दुश्मन को भाई मान लें वो ही तो राम है, रावण को जिसने मारा वो ही तो राम है। मानव के है प्रतिमान जो वो ही तो राम है, इंसान से भगवान जो वो ही तो राम है। भगवान स्वयं बनना रावण का काम है, भगवान स्वयं बनना रावण का काम है। भक्तों के है जो भगवान वो ही तो राम है, कहते हैं जो करते सदा वो ही तो राम है। सद्मार्ग पे चलते सदा वो ही तो राम है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वाति सिंह जी को, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वस्ति सिंह आज आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो पद्मश्री डॉक्टर विद्याविंदु सिंह जी द्वारा रचित है। हे हरि हम ऐसे हो जाएं, हे हरि हम ऐसे हो जाएं, कटुता पाकर स्नेह लुटाएं, हे हरि हम ऐसे हो जाएं। पान फूल सा कोमल मन है, सुख दुख झेल रहा जो तन है, सारे दुख मन के आतन के हम सबको हंसकर झुठलाएं, हे हरि हम ऐसे हो जाएं, हे हरि हम ऐसे हो जाएं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम के आराध्य हैं शिव जी।
इसलिए मैं शिव जी के लिए भी एक गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। धन्यवाद। इन सभी बाल कवियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और हमारे इस एक मंच की परंपरा है, भगवान श्री राम हमेशा कुछ न कुछ